यस मैम। कोई बताएगा? दीनदयाल में किसी ने हाथ ऊपर किया है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं देखी थी क्या, या अवस्थाएं कैसे बदलती है वो देखी थी? अवस्थाएं कैसे गाना बदलती तो हैं? पढ़ रहे थे। पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती है क्या? यस यस मैम। मैम। बदल सकती है। किन दो चीजों से पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती है? गर्म करने से और ठंडा करने से। हाँ। तो मतलब तापमान के बदलने से पदार्थ की अवस्था बदलती है, और दूसरा था कि दाब के बदलने से बदलती है। वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। यस मैम। हाँ। उसके बाद मैम गुप्त ऊष्मा भी पढ़ाया था। हाँ, गुप्त ऊष्मा भी पढ़ाया था। आएंगे हम लोग गुप्त ऊष्मा पे आएंगे। पहले आप बताइए कि संगलन यानी क्या होता है? संगलन की वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस और उसके गलन पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रमुखता ऊष्मा कहते हैं। हाँ, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है। पहले संगलन यानी क्या होता है? ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं संगलन। ठीक है। फिर गलनांक क्या होता है? गलनांक हमने देखा था। गलनांक क्या होता है, याद है किसी को? 0 डिग्री पे जब बर्फ पिघल रहा था तो वो क्या था? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल के समांतर को दर्शाता है उसे गलनांक कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलना शुरू हो जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। याद है ये सभी को? बर्फ पिघल रही थी 0 डिग्री पे, तो इसलिए वो उसका क्या था? गलनांक। गलनांक। और गलनांक क्या दर्शाता है? पदार्थ के बीच के आकर्षण बल को। यानी कि दो पदार्थ जिसमें एक का गलनांक कम है, दूसरे का गलनांक ज्यादा है, तो आकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा? जिसका गलनांक क्या है? ज्यादा है। अब लोग भूल गए क्या? ये रिवीजन करेंगे क्या आज? यस मैम। तो यही हम फिर से पढ़ेंगे फिर। मैम रिवीजन करवाइए। ठीक है। ये किसी को याद है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते थे? यस मैम। हाँ, बताइए। 273 से घटा के 273 से बढ़ाकर डिग्री पढ़ाई सेल्सियस। घटा कर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितना केल्विन होगा? 273। मैम गलनांक बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। वायुमंडल पर निश्चित दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था बदलती है दो चीजों से, तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन और दाब परिवर्तन। ठीक यस है। मैम। तो हमने पहले क्या देखा था? हमने तापमान परिवर्तन पढ़ा पहले, ठीक है। तापमान परिवर्तन में हमने देखा कि तापमान के बढ़ाने से या फिर घटाने से पदार्थ की अवस्था में बदल होता है। ठीक है। तो हमने यस मैम। देखा ठोस, फिर द्रव, गैस। ठीक है। तो तापमान बढ़ाने से ठोस का क्या होता है? द्रव में परिवर्तन होता है, ऊष्मा। और द्रव का और तापमान बढ़ाने से क्या होता है? द्रव का गैस में परिवर्तन होता है। हाँ। और वैसे ही गैस का तापमान कम करने से उसका द्रव में परिवर्तन होता है, और द्रव का तापमान कम करने से उसका परिवर्तन होता है। तो इसका हमने क्या उदाहरण देखा था कि बर्फ को जब हम लोग गर्म करेंगे, उसको जब ऊष्मा देंगे तो वो क्या पिघल के क्या बन जाएगा?
पानी। ठीक है, तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, यस मैम। तो बर्फ 0 डिग्री पर द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए बर्फ का गलनांक होगा 0 डिग्री। ठीक है, सबको समझ में आया है ये? यस मैम। तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तो सबको आना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। नो मैम। मैम। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन जिस न्यूनतम तापमान पर शुरू होता है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। और इस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। ठीक है, जो तापमान है उसको गलनांक कहते हैं और प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। मैम कहते हैं। हाँ, और फिर हमने क्या देखा था? गुप्त ऊष्मा भी देखा था। गुप्त ऊष्मा मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ताप ना बढ़े तो वह ऊर्जा पदार्थ के कणों को पूर्ण करने में लगती है और उस ऊर्जा को गुप्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या होगा? यस मैम। 0 डिग्री पे ये पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी जब तक पूरा का पूरा पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक उसका तापमान समान रहेगा। उसके तापमान में कोई बढ़त नहीं होगी। ठीक है, उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, वो तापमान समान रहेगा। और जो ऊष्मा उसे हम प्रदान कर रहे हैं, वो उसके पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने में वो यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऊष्मा देने के बाद भी तापमान नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। और ये आकर्षण बल को पार करने के लिए गुप्त ऊष्मा यूज होता है। ठीक है, तो ये जब मेल्ट होना शुरू हुआ है, तब उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है। और जब ये पूरा द्रव में परिवर्तित हो गया है, तब भी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यस। फिर जब ये पूरा द्रव में बदल गया है, तब उसके बाद अगर हम इसे हीट करेंगे, तब इसका तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा देने के बावजूद तापमान नहीं बढ़ा, तापमान उतना ही रहा, लेकिन पदार्थ की अवस्था पूरी की पूरी बदल गई। तो इसलिए ये इसे गुप्त ऊष्मा कहेंगे। जिस Yes, ऊष्मा से तापमान नहीं बढ़ता है, लेकिन पदार्थ की अवस्था बदलने में उसका उपयोग होता है। ठीक है, यस मैम। फिर द्रव को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सेम, जैसे जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा द्रव का तापमान, तब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी द्रव को गैस में बदलने की। हम पानी की बात कर रहे हैं, बाकी के पदार्थों में ये तापमान अलग अलग हो सकता है। ठीक है, पानी के लिए यह 100 डिग्री है। जब 100 पे पहुंचेगा तो पानी भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब तक पूरा पानी भाप में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक उसका तापमान रहेगा 100। और फिर पूरा भाप कन्वर्ट होने के बाद तापमान उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस ताप को क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। वेरी गुड। तो जैसे जब इसका ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसको गलनांक कहते हैं। वैसे ही जल को जब भाप में बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी, उस तापमान को क्या कहेंगे? क्वथनांक। किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। नो। और जब भाप पानी से भाप बनने लगेगा और पूरा पानी का भाप बनने तक उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, तब जो गुप्त ऊष्मा होती है उसे कहेंगे
क्वथनांक की वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है, इसे कहेंगे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। और यहाँ पे जो गुप्त ऊष्मा लग रहा है उसे कहेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नो मैम। नहीं ना? नहीं मैम। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तो सबको संगलन आएगा, यस मैम। वाष्पीकरण आएगा, यस मैम। और गुप्त ऊष्मा सबको पता है? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ठोस का द्रव में रूपांतरण देखा, यस मैम। और द्रव का गैस में गैस में। गैस देखा, गैस में। है ना। अब हम क्या देखेंगे? ठोस का गैस में रूपांतरण। हमने ये देखा, फिर ये देखा, अब क्या देखेंगे? ठोस का गैस में। तो कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें हम अगर उसे ऊष्मा प्रदान करते हैं तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना वो सीधे गैस में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो ठोस से सीधा गैस बन जाते हैं, यस ठीक है। मैम। तो यस मैम। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन। तो ऐसे आपको कोई एग्जाम्पल पता है क्या जो सीधे ठोस में से गैस बन जाते हैं? कपूर। कपूर, वेरी गुड, ठीक है। नैप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, वेरी गुड। आयोडीन। आयोडीन, ठीक है। और कोई? नौसादर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया में जब हम किसी ठोस को ऊष्मा देते हैं तो ठोस सीधे कन्वर्ट हो जाता है गैस में, मतलब बिना द्रव अवस्था में जाए वो सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे किसने बोला था एग्जाम्पल कपूर का? राम जानकी से मैम। अच्छा, आपका नाम? नैतिक शर्मा। नैतिक, हाँ। तो नैतिक ने हमें बताया, इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए उन्होंने, तो उसमें आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर। हाँ, वेरी गुड। तो जैसे उन्होंने, नैतिक ने एग्जाम्पल्स बताए, क्या होगा? ये ठोस होगा और ठोस को हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ कुछ केसेस में गैस का जब तापमान कम करेंगे तो बिना द्रव हुए बगैर गैस क्या बन जाएगा? ठोस, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे निक्षेपण, ठीक है। तो ठोस से गैस बनने को कहेंगे ऊर्ध्वपतन, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन। हाँ। और गैस से ठोस में जाने की प्रक्रिया को कहेंगे निक्षेपण, यानी कि इंग्लिश में निक्षेपण को कहेंगे डिपोजिशन। कोई निक्षेपण का एग्जाम्पल बताएगा क्या? तो जब बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है ना, हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन ठंडे प्रदेश में स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? हवा में जो जलवाष्प होता है, यानी कि वाटर वेपर, तो जब वो काफी कम तापमान पर होता है तो हवा का जो जलवाष्प है वो सीधे ठोस में बदल जाता है और वो स्नो के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो जब बर्फबारी होती, मतलब बर्फवृष्टि होती है ना, तो उसमें क्या होता है? जलवाष्प जो है हवा में वो सीधे ठोस बन जाता है, वो बन जाता है बर्फ, यानी भाप जो है वो सीधे बर्फ बन जाता है,
इस केस में उसे कहेंगे निक्षेपण। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो लिख रहे हैं बाकी मैम। क्या एरोस पे क्या आएगा बताइए। से द्रव में क्या थी वो प्रक्रिया। पानी मैम। हाँ, तो ठोस से द्रव में जाने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, गलनांक था। और प्रक्रिया क्या थी, क्वथनांक। संगलन। ठोस में द्रव से जाने की प्रक्रिया थी संगलन। ठीक है। और द्रव से ठोस में जाने की प्रक्रिया यानी जमना। जब पानी जम जाता है तो वो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, है ना। तो उस प्रक्रिया को जमना कहेंगे। और द्रव को भाप बनने की प्रक्रिया क्या थी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। हाँ। और गैस की, और ये मैंने उल्टे एरो पे लिखा, और गैस की द्रव बनने की प्रक्रिया को कहते हैं द्रवणांक। तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन कल सब लोग प्लीज पढ़ के आइए। कल मैं यस सबको मैम। बताऊंगी, ठीक है, संगलन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, गलनांक क्या होता है, और गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ठीक है। यस मैम। सब लोग पढ़ के आइए। कोई डाउट है तो पूछिए कल, ठीक है, कोई डाउट है तो यस पूछिए। मैम। हाँ, ओके।